हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। बच्चों, लास्ट क्लास में मैंने इकोसिस्टम पढ़ाया था आपको, ठीक है, कि कोई भी इकोसिस्टम कितने फैक्टर से या फिर कितने कंपोनेंट से मिलकर बना होता है, वो सारा हमने डिस्कस किया था। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो आप उसको देख लीजिए, क्योंकि आज मैं उस इकोसिस्टम से रिलेटेड एग्जाम्पल आपको डिस्कस करूँगा आपके सामने। तो इकोसिस्टम बहुत से टाइप्स होते हैं इकोसिस्टम के, उनमें से हम आज पॉन्ड इकोसिस्टम पढ़ेंगे, ठीक है, पॉन्ड इकोसिस्टम। फिर उसके बाद हम गार्डन इकोसिस्टम देखेंगे, ठीक है बच्चों। तो पॉन्ड्स, जैसा कि आप जानते हैं, फ्रेश वाटर बॉडीज होती है। तो इसके अंदर भी बहुत सारे ऑर्गेनिज्म होते हैं, बहुत सारे प्रोड्यूसर होते हैं, बहुत सारे कंज्यूमर होते हैं, ठीक है। वो सारे के सारे मिलकर बायोटिक फैक्टर्स बनाते हैं पॉन्ड के, ठीक है, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म हो गए। और पॉन्ड के अंदर ही इन बायोटिक के साथ साथ एबायोटिक फैक्टर भी होते हैं, जो कि हमारे नॉन लिविंग होते हैं, ठीक है। हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इसको पहले क्लास में। तो पॉन्ड के इकोसिस्टम में सबसे पहले हम पढ़ेंगे एबायोटिक कंपोनेंट, ठीक है। कोई भी इकोसिस्टम हमने आपको बताया था टू टाइप्स के कंपोनेंट से बना होता है, एबायोटिक और बायोटिक, ठीक है। चाहे आप किसी को भी पहले पढ़ लीजिए, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है एबायोटिक कंपोनेंट। तो एबायोटिक कंपोनेंट में भी मैंने आपको बताया था कि इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं, ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं, और वहाँ का जो क्लाइमेटिक फैक्टर होता है, जहाँ से जिससे मतलब उन फैक्टर से मिलकर वहाँ का क्लाइमेट बना होता है, तो वो सारे फैक्टर आते हैं, ठीक है। तो एक पॉन्ड में कौन कौन से बायोटिक कंपोनेंट होते हैं तो हम देखेंगे। सबसे पहले इनऑर्गेनिक सब्सटेंस देख लेते हैं कि पॉन्ड में जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। वाटर तो होता ही है, ठीक है, वाटर नहीं होगा तो पॉन्ड कैसे होगा। H2 यानी कि वाटर, CO2 और O2, ठीक है। इसके अलावा भी और भी हो सकते हैं। तो CO2 और O2 और वाटर, ये जितने भी हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है पॉन्ड के लिए। इनसे मिलके ही कोई पॉन्ड बन सकता है, ठीक है भाई। पॉन्ड सिर्फ पॉन्ड तो नहीं होगा, उसके अंदर लिविंग ऑर्गेनिज्म भी होंगे, और लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे तो वो एक्सहेल भी करेंगे और इनहेल भी करेंगे, ठीक है। मतलब उनके लिए ऑक्सीजन भी चाहिए होगी और वो CO2 को भी रिलीज करेंगे, और पॉन्ड के लिए तो वाटर चाहिए। तो वहां का जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है किसी भी पॉन्ड का, तो उसके अंदर का कौन से आते हैं, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, ठीक है। ये मैंने यहां पर इंपॉर्टेंट ही लिखा है, जो कि आपको ज्यादा बर्डन ना लगे। दूसरी बात ये, एबायोटिक कंपोनेंट में हम देख लेते हैं ऑर्गेनिक सब्सटेंस कौन कौन से आते हैं किसी भी पॉन्ड में, ठीक है। तो वो ऑर्गेनिक सब्सटेंस हो सकते हैं अमाइनो एसिड, ह्यूमस, ठीक है। अमाइनो एसिड का मतलब होता है प्रोटीन, ठीक है। अमाइनो एसिड इज द एक्चुअली मोनोमर ऑफ एनी प्रोटीन, ठीक है। किसी भी प्रोटीन का मोनोमर होता है अमाइनो एसिड, या फिर हम ये कह सकते हैं कि कोई भी प्रोटीन बहुत सारे अमाइनो एसिड से मिलकर बनी होती है। प्रोटीन इज द पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड। तो ऑर्गेनिक सब्सटेंस कौन कौन से होते हैं पॉन्ड में, अमाइनो एसिड एंड ह्यूमस, ठीक है। ह्यूमस हो गई, क्योंकि ह्यूमस में ही प्लांट वहां के ग्रो करेंगे, या जो भी प्रोड्यूसर है वहां के ग्रो करेंगे, जो कि ह्यूमस पर डिपेंड होते हैं, ठीक है। अब क्लाइमेटिक फैक्टर, मतलब पॉन्ड का क्लाइमेट कैसा होगा, तो इट्स डिपेंड ऑन द क्वांटिटी ऑफ लाइट, टेम्परेचर एंड क्लाइमेटिक कंडीशन, ठीक है। वहां का जो क्लाइमेट होता है पॉन्ड का, तो वो लाइट की क्वांटिटी पर डिपेंड करेगा कि कितनी लाइट, कितनी सनलाइट उस पॉन्ड को मिल रही है, कितना टेम्परेचर वहां पर बना हुआ है, ठीक है, उस पॉन्ड का। ज्यादा मतलब लो भी नहीं होना चाहिए टेम्परेचर, ज्यादा हाई भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ज्यादा हाई और लो होगा तो वहां के जो ऑर्गेनिज्म है वो डाई कर जाएंगे, सर्वाइव नहीं कर पाएंगे वहां पर। तो इसमें ये ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है किसी भी पॉन्ड का, ठीक है। तो इट्स डिपेंड ऑन द क्वांटिटी ऑफ लाइट एंड टेम्परेचर। तो ये सारी बात हो गई किसी भी पॉन्ड के एबायोटिक कंपोनेंट की। अब हम बात करते हैं उस पॉन्ड के बायोटिक कंपोनेंट की, कि वहां पर कौन कौन से लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, ठीक है। बायोटिक कंपोनेंट
मीन्स लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो कि प्रोड्यूसर हो सकते हैं और कंज्यूमर भी हो सकते हैं। ठीक है, दोनों ही होते हैं, लिविंग, दोनों से ही मिलकर बायोटिक कंपोनेंट बनते हैं किसी भी इकोसिस्टम के। और यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं पोर्ड इकोसिस्टम। तो देखिए बायोटिक कंपोनेंट में क्या क्या होते हैं, हमने पहले पढ़ चुके हैं पहली क्लास में। प्रोड्यूसर होते हैं और कंज्यूमर होते हैं। कंज्यूमर में भी मैक्रो कंज्यूमर हो सकते हैं और माइक्रो कंज्यूमर हो सकते हैं, मतलब होते ही हैं। अगर मैक्रो कंज्यूमर है तो माइक्रो कंज्यूमर भी होंगे। प्रोड्यूसर कौन से होते हैं किसी भी पोर्ट में, तो ये हो सकते हैं फाइटोप्लैंक्टन। ठीक है, फाइटोप्लैंक्टन भाई जैसे टेरेस्ट्रियल यानी कि जो हमारा आसपास का इकोसिस्टम होता है वहां पर प्लांट्स होते हैं, ट्रीज होते हैं बड़े बड़े, वैसे ही वहां पर पॉन्ड के केस में फाइटोप्लैंक्टन होते हैं। ठीक है, ये सारे जितने भी लिखे हैं ये सब प्रोड्यूसर हैं, मतलब दूसरे ऑर्गेनिज्म के लिए फूड को प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो फाइटोप्लैंक्टन इसके अंदर एक प्रोड्यूसर आता है, उसको बोलते हैं एनाबिना। ठीक है, एनाबिना एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि दूसरे ऑर्गेनिज्म के लिए फूड को प्रिपेयर करता है। तो फाइटोप्लैंक्टन में कौन सा हम ले सकते हैं, एनाबिना। उसके बाद एल्गी भी होते हैं प्रोड्यूसर, तो एल्गी में हम ले सकते हैं स्पाइरोगाइरा। ठीक है, मैं आपको क्लास में पहले पढ़ाई चुका हूँ। स्पाइरोगाइरा एक एल्गी है, तो ये भी क्या करता है, ये भी प्रोड्यूसर है, फूड को प्रोड्यूस करता है। और प्लांट्स भी होते हैं बहुत सारे किसी भी पॉइंट में। अब वो प्लांट कौन से हो सकते हैं, वो मार्जिनल हो सकते हैं, मतलब पॉन्ड्स के किनारे पर हो सकते हैं। ठीक है, ऐसे प्लांट को क्या बोलते हैं, मार्जिनल। वो सबमर्ज भी हो सकते हैं, सबमर्ज यानी कि पूरी तरीके से उसके अंदर डूबे हुए। ठीक है, ऐसे प्लांट को बोलते हैं सबमर्ज प्लांट। जो किनारे पर होते हैं उसको बोलते हैं मार्जिनल प्लांट, और जो उसके अंदर पूरे तरीके से डूबे हुए होते हैं उसको बोलते हैं सबमर्ज प्लांट। और सबमर्ज प्लांट कौन से हो सकते हैं, ये हो सकते हैं पोटामोजिटान या फिर वेलिस्नेरिया। ठीक है, ये टू टाइप्स है इसके सबमर्ज प्लांट के, पोटामोजिटान या फिर वेलिस्नेरिया, ये हो सकते हैं किसी भी पॉइंट में। थर्ड टाइप है प्लांट्स का फ्लोटिंग प्लांट्स, जो मतलब उसके ऊपर फ्लोट करते हैं, तैरते रहते हैं। ऐसे प्लांट भी होते हैं किसी भी पॉइंट में। तो इसका एग्जांपल हो सकता है इकोर्निया। इकोर्निया इज द फ्लोटिंग प्लांट एंड पोटामोजिटान या फिर वेलिस्नेरिया आर द सबमर्ज प्लांट। ठीक है, तो ये तो हो गए सारे प्रोड्यूसर जो दूसरे ऑर्गेनिज्म के लिए और खुद के लिए फूड को प्रोड्यूस करते हैं, उसको प्रोड्यूसर कहते हैं। तो फाइटोप्लैंक्टन, एल्गी और प्लांट्स में कौन से, मार्जिनल हो सकते हैं, सबमर्ज हो सकते हैं, फ्लोटिंग हो सकते हैं। अब बात करते हैं कंज्यूमर की, क्योंकि हमने प्रोड्यूसर की बात कर ली, हम बात करेंगे कंज्यूमर की। कंज्यूमर, सबसे पहले हम मैक्रो कंज्यूमर की बात कर लेते हैं। तो पॉन्ड में कौन कौन से मैक्रो कंज्यूमर हो सकते हैं, जैसे प्रोड्यूसर में फाइटोप्लैंक्टन होता है, वैसे ही कंज्यूमर में ज़ूप्लैंक्टन होता है। ठीक है, तो ज़ूप्लैंक्टन या फिर इंसेक्ट लार्वा, जो भी जितने भी इंसेक्ट होते हैं उनके लार्वा जो होते हैं वो अपने लार्वा इंसेक्ट जो है वो पॉन्ड्स पर देते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे मॉस्किटो या फिर बहुत सारे इंसेक्ट हैं, वो अपने लार्वा को एडल्ट में चेंज करने के लिए सबसे पहले उसको पॉन्ड्स पर रख देते हैं। सॉरी, तो ज़ूप्लैंक्टन के साथ साथ इंसेक्ट लार्वा भी हो सकते हैं। तो ये दोनों किस पर डिपेंड होते हैं, ये होते हैं प्रोड्यूसर पर डिपेंड। ठीक है, जितने भी प्रोड्यूसर मैंने लिखे हैं ये, इनको कौन फीड करता है, ज़ूप्लैंक्टन एंड इंसेक्ट्स ऑफ दैट प्लांट, ऑफ दैट पॉन्ड। तो उनको हम क्या बोलेंगे, प्राइमरी कंज्यूमर। ठीक है भाई, प्राइमरी कंज्यूमर कौन होते हैं, जो हर्बीवोरस होते हैं, जो प्लांट पर डिपेंड होते हैं। ठीक है, और ये वाले प्राइमरी कंज्यूमर किस पर डिपेंड है, प्रोड्यूसर पर। ठीक है, अब इनको कौन फीड करेगा, इनको फीड करेंगे स्मॉल फिशेस, उस पॉन्ड की स्मॉल फिशेस इनको फीड करेंगी, ज़ूप्लैंक्टन को और इंसेक्ट को। तो वो स्मॉल फिशेस क्या हो गई, वो हो गई सेकेंडरी कंज्यूमर ऑफ दैट पॉन्ड। ठीक है, किसी भी पॉन्ड की। अब ये जो स्मॉल फिश है, इसको कौन फीड करेगा, इसको कौन ईट करेगा, इसको करेगा लार्ज फिश। ठीक है,
तो किसी भी पॉन्ड में माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी हो सकते हैं और उनसे बड़ी थोड़ी सी फिश हो सकती है जिसको स्मॉल फिश बोलते हैं, और उन स्मॉल फिश को ईट करने वाली लार्ज फिश भी हो सकती है। तो लार्ज फिश को क्या बोलेंगे हम? टर्शियरी कंज्यूमर, ठीक है, क्योंकि प्राइमरी कंज्यूमर तो हमारे ये थे जूप्लैंक्टन और इंसेक्ट जो कि हर्बीवोरस थे और प्लांट्स पर डिपेंड थे, जो पॉन्ड्स के प्लांट्स थे उन पर डिपेंड थे, तो ये थे प्राइमरी कंज्यूमर। अब इनको ईट करने वाली जो स्मॉल फिशेस थी वो हो गई सेकेंडरी कंज्यूमर, और स्मॉल फिश को ईट करने वाली लार्ज फिश ये हो गई टर्शियरी कंज्यूमर, ठीक है। तो ये हो गए हमारे माइक्रो कंज्यूमर। अब हम देखते हैं ये हो गए हमारे मैक्रो कंज्यूमर। अब हम देखते हैं माइक्रो कंज्यूमर, ठीक है। माइक्रो कंज्यूमर आपको पता ही है, जो डेड बॉडी पर डिपेंड होते हैं, जिनको हम सेप्रोट्रॉफ बोलते हैं या फिर डीकंपोजर बोलते हैं या फिर रिड्यूसर बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि वो डेड बॉडीज को रिड्यूस करते हैं या उनका डीकंपोजिशन करते हैं। तो माइक्रो कंज्यूमर के अंदर कौन कौन आता है? बैक्टीरिया आता है, फंजाई आता है, ठीक है। मोस्टली बैक्टीरिया और फंजाई होते हैं माइक्रो कंज्यूमर या डीकंपोजर, जो कि डेड बॉडीज का डीकंपोजिशन करते हैं। और ये क्या करते हैं? दे रिलीज लॉक्ड इनऑर्गेनिक सब्सटेंस फॉर पॉन्ड इकोसिस्टम। और जब ये किसी भी डेड बॉडी का डीकंपोजिशन करते हैं तो उसके अंदर जो भी मटेरियल लॉक्ड है, ठीक है, चाहे वो प्रोटीन हो, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट हो, लिपिड हो, या जितने भी मटेरियल साइक्लिक हो जैसे कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, तो ये सब किसी भी बॉडी के अंदर लॉक है। तो जब उनकी बॉडी का डीकंपोजिशन होता है थ्रू द माइक्रो कंज्यूमर, थ्रू द डीकंपोजर, तो वो लॉक्ड सब्सटेंस उनकी बॉडी से बाहर रिलीज होते हैं और पॉन्ड के इकोसिस्टम में मिक्स हो जाते हैं, ठीक है, और वो अगली साइकिल के लिए प्रिपेयर हो जाते हैं। वो सारे के सारे मटेरियल दूसरे ऑर्गेनिज्म के यूज के लिए रेडी हो जाते हैं। तो ये सारा का सारा था पॉन्ड इकोसिस्टम, ठीक है। जनरली जो इकोसिस्टम जिससे बना होता है एबायोटिक कंपोनेंट और बायोटिक कंपोनेंट। एबायोटिक होते हैं नॉन लिविंग, बायोटिक होते हैं लिविंग। और बायोटिक में क्या क्या होता है? प्रोड्यूसर और कंज्यूमर। कंज्यूमर में भी मैक्रो कंज्यूमर और माइक्रो कंज्यूमर। तो ये सारा का सारा इकोसिस्टम था पॉन्ड इकोसिस्टम, ठीक है। अब हम बात करते हैं गार्डन इकोसिस्टम की। आप कोई भी इकोसिस्टम लीजिए, वो सारा का सारा इकोसिस्टम इन्हीं सब मटेरियल से बना होगा, लेकिन हो सकता है उनके ऑर्गेनिज्म अलग हो, ठीक है। तो आप लोग गार्डन में गए होंगे, बहुत सारे गार्डन में जाते हैं, ठीक है, घूमने जाते हैं या फिर मॉर्निंग वॉक करने जाते हैं, तो आपने ध्यान दिया होगा वहां पर भी एबायोटिक फैक्टर होते हैं और बायोटिक फैक्टर होते हैं, ठीक है, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जो एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं, ठीक है, इंटरडिपेंडेंट होते हैं एक दूसरे पर। तो आप ध्यान दीजिए, जब आप किसी गार्डन में जाते हैं तो वहां पर जो बायोटिक कंपोनेंट होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? बायोटिक कंपोनेंट में प्रोड्यूसर होते हैं और कंज्यूमर होते हैं। तो प्रोड्यूसर क्या हो सकता है किसी भी गार्डन में? ग्रासेस, ठीक है, वहां की जो ग्रास है, वहां पर जो घास होती है वो हो सकती है, और फ्लावरिंग प्लांट, ठीक है, क्योंकि आप गार्डन में जाते हैं फ्लावरिंग प्लांट होते हैं और ट्रीज भी होते हैं, ठीक है। तो प्रोड्यूसर कौन कौन होते हैं किसी भी गार्डन में? ग्रास, फ्लावरिंग प्लांट एंड ट्रीज। इनसे मिलकर प्रोड्यूसर बनते हैं किसी भी गार्डन में। उसके बाद कंज्यूमर कौन कौन से होते हैं? कंज्यूमर यानी कि जो हर्बीवोरस होते हैं या जो कार्निवोरस होते हैं या जो ओमनीवोरस होते हैं, ठीक है, या जो प्रोड्यूसर पर डिपेंड होते हैं उनको हम कार्निवोरस बोलते हैं। तो किसी भी गार्डन के कार्निवोरस कौन कौन से हो सकते हैं? इंसेक्ट, ठीक है, भाई गार्डन कोई बड़ी जगह तो है नहीं, वहां पर बड़े बड़े एनिमल्स आ जाएंगे, जाहिर सी बात है वहां पर छोटे एनिमल्स ही होंगे, तो वहां पर क्या होते हैं? इंसेक्ट होते हैं। अर्थवॉर्म आपने देखा होगा बहुत, जैसे कि रेनी सीजन में अर्थवॉर्म बहुत सारे दिखते हैं गार्डन में, तो इंसेक्ट के साथ साथ अर्थवॉर्म और फ्रॉग्स, ठीक है, रेनी सीजन में फ्रॉग्स निकल जाते हैं वहां पर, और बर्ड्स, ठीक है, बर्ड्स जो होती हैं ट्रीज पर या फिर फ्लावर पर।
तो ये सारे के सारे कंज्यूमर हैं किसी भी गार्डन के। और डिकम्पोजर, ठीक है, देखिए एक तरीके से ये मैक्रो कंज्यूमर है, ये माइक्रो कंज्यूमर है। अगर आप इसको सही से पढ़ेंगे, जैसे कि ऊपर वाले इसमें दे रखा है, पॉइंट इकोसिस्टम में जितने भी एनिमल्स होते हैं वो होते हैं मैक्रो कंज्यूमर, और एनिमल्स की बॉडी को डिकम्पोज करने वाले होते हैं माइक्रो कंज्यूमर। तो हमने यहाँ पे जाके लिख दिया है डिकम्पोजर्स, ठीक है। और डिकम्पोजर मेनली क्या होते हैं, बैक्टीरिया और फंजाई, जो किसी भी डेड बॉडी को डिकम्पोज करते हैं। तो यहाँ पर बैक्टीरिया और फंजाई आ जाएंगे किसी भी गार्डन के या किसी भी इकोसिस्टम के। पॉन्ड इकोसिस्टम में भी यही है, बैक्टीरिया और फंजाई, ठीक है। ये देखिए बैक्टीरिया और फंजाई, ठीक है। तो चाहे वो इकोसिस्टम पॉन्ड हो या फिर वो गार्डन इकोसिस्टम हो, ठीक है। अगर हम बात करें फिर से गार्डन इकोसिस्टम की, तो यहाँ पर हमने 3 टर्म्स लिखे हैं, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डिकम्पोजर। तो ये तीनों किंगडम एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं, ठीक है। भाई बैक्टीरिया किसको फीड करेंगे, कंज्यूमर को या फिर इसको प्रोड्यूसर को, और जो कंज्यूमर है वो किसको फीड करेंगे, वो प्रोड्यूसर को फीड करेंगे, मतलब प्रोड्यूसर को अपना फूड बनाएंगे। तो ये तीनों के तीनों एक दूसरे पर डिपेंड है, इंटरडिपेंडेंट है, ठीक है। ये लाइन मैंने लिख दी है, ऑल 3 किंगडम्स आर इंटरडिपेंडेंट अपॉन वन अनदर एंड अफेक्टेड बाय एबायोटिक कंपोनेंट ऑफ गार्डन, ठीक है। और जो गार्डन में जो एबायोटिक कंपोनेंट होंगे, जो वहाँ का क्लाइमेट होगा, टेम्परेचर होगा, या फिर जो विंड होगा, या फिर जो लाइट होगा, वो सारे के सारे एबायोटिक फैक्टर है वहाँ पर गार्डन के, तो वो भी इससे अफेक्टेड होंगे, ठीक है। ये सारे अपने एबायोटिक फैक्टर से अफेक्टेड होंगे कि वहाँ पर लाइट कैसी मिलती है या फिर वहाँ पर विंड कैसी मिलती है, तभी ये सारे सर्वाइव कर पाएंगे, ठीक है। तो ये दोनों एग्जाम्पल थे इकोसिस्टम के, जो कि हमने पहली क्लास में आपको पढ़ा दिया था। अगर आपको वो वीडियो नहीं मिली तो आप उसको देख सकते हैं दोबारा से। उस वीडियो को देखने के बाद ही आप इसको देखें तो ज़्यादा आपको समझ में आएगा। बहुत सारा एग्जाम्पल ऑफ इकोसिस्टम, ठीक है, पॉन्ड इकोसिस्टम एंड गार्डन इकोसिस्टम, ठीक है बच्चों। तो आज के लेक्चर में इतना ही, थैंक यू।